नमस्कार दोस्तों। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम अकेले हो और शायद तुम्हें लगता है कि ये अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही अकेलापन तुम्हें वो इंसान बना सकता है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। हाँ, जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस फर्क इतना है कि तुम उसे कैसे यूज करते हो। देखो, सच ये है, अकेलापन वो चीज नहीं है जिससे तुम डरते हो। असल में तुम डर इस बात से रहे हो कि जब कोई नहीं होता तब तुम खुद से मिलते हो, और ये मुलाकात हर किसी को पसंद नहीं आती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अकेलापन मतलब कोई साथ नहीं है, लेकिन असली मतलब ये है तुम अपने थॉट्स के साथ अकेले हो। और जब थॉट्स अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तब इंसान डिस्ट्रैक्शंस में भागता है। इसीलिए 90% लोग अकेले होते ही क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, तब म्यूजिक लगाकर खुद को भूलने की कोशिश करते हैं, या फिर ओवरथिंकिंग में डूब जाते हैं क्योंकि साइलेंस उन्हें डराती है। लेकिन सच सुनो, तुम्हारी लाइफ इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए रुक रही है क्योंकि तुम अकेलेपन से भाग रहे हो। और ये एक डेंजरस साइकिल है। तुम अकेले होते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम गिल्ट फील करते हो, तुम और अकेले हो जाते हो, और फिर तुम और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। इस साइकिल में इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है और उसे पता भी नहीं चलता। अब एक और सच समझो, अकेलापन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी अनफिल्टर्ड रियलिटी है, जहां ना कोई दिखावा चलता है, ना कोई फेक कॉन्फिडेंस, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा असली माइंडसेट। इसलिए ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां उन्हें वो इंसान दिखता है जो वो बनना नहीं चाहते। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां दो टाइप्स के लोग बनते हैं। पहला टाइप, जो डर जाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। दूसरा टाइप, जो रुकते हैं और खुद को इंप्रूव करना शुरू करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां जिंदगी बदलती है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें एक्सपोज करता है और फिर तुम्हें बिल्ड करने का मौका देता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम इस साइलेंस को वेस्ट कर रहे हो तो समझ लो तुम अपनी सबसे पावरफुल रिसोर्स खो रहे हो, योर अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम। क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारा फोकस बनता है, तुम्हारी हैबिट्स बनती हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। और याद रखो, जो इंसान अकेले समय को कंट्रोल करना सीख जाता है वही फ्यूचर में दुनिया को कंट्रोल करता है। अब एक बहुत बड़ा झूठ सुनो जो लगभग हर इंसान खुद से बोलता है, मैं अकेला हूं इसलिए मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन सच ये है, ये अकेलापन तुम्हें पीछे नहीं रख रहा, ये तुम्हें रोक भी नहीं रहा, तुम खुद को रोक रहे हो। देखो, असली बात समझो, अकेलापन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है, और खाली जगह या तो बर्बाद होती है या फिर उसे बिल्ड किया जाता है। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या है? लोग सोचते हैं मेरे पास दोस्त नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर सकता, मेरी लाइफ बोरिंग है इसलिए मैं स्टक हूं, कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए मैं कमजोर हूं। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि रियलिटी ये है, सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस अकेले ही शुरू होते हैं। और अब ध्यान से सुनो, जब तुम अकेले होते हो तब दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती। ना कोई ओपिनियंस, ना कोई वैलिडेशन, ना कोई अप्रूवल, सिर्फ एक चीज होती है, तुम और तुम्हारा टाइम। और यही टाइम तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अब एक हार्ड ट्रूथ, अगर तुम अकेलेपन में कुछ नहीं बना रहे तो तुम धीरे धीरे खुद को खो रहे हो, क्योंकि आइडल माइंड कभी स्टेबल नहीं रहता। वो या तो ओवरथिंकिंग बनता है, या एडिक्शन बनता है, या रिग्रेट बनता है। और इसी वजह से लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि वहां उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन एक और साइड है, वही अकेलापन किसी और के लिए गोल्ड माइन बन जाता है। सोचो, एक इंसान अकेले बैठकर स्किल सीखता है, टट बॉडी बनाता है, सोच बदलता है, और दूसरा इंसान स्क्रॉल करता रहता है, टाइम वेस्ट करता है, खुद को ब्लेम करता रहता है। और 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग होती है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेलापन तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम कमजोर हो, ये तुम्हें यह बताता है कि तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के क्या बन सकते हो। और यही रियल टेस्ट है, जब कोई देख नहीं रहा तब तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे पब्लिक बिहेवियर से नहीं, तुम्हारे प्राइवेट बिहेवियर से जज करती है, और प्राइवेट बिहेवियर अकेलेपन में बनता है। अकेलापन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे वेस्ट कर रहे हो।
और जो इंसान इस ट्रूथ को समझ लेता है वो धीरे धीरे एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। क्या तुम जानते हो आज जिस इंसान को दुनिया फ्यूचर बिल्डर कहती है, इलॉन मस्क, एक समय ऐसा था जब वो पूरी तरह अकेले थे। ना सपोर्ट, ना गारंटी, ना कोई भरोसा, सिर्फ एक चीज थी, एक क्रेजी सा सपना। और आज की कहानी उसी सपने की है जो अकेलेपन में शुरू हुआ और दुनिया बदल गया। पार्ट 1, द अलोन बिगिनिंग। इलॉन मस्क का बचपन आसान नहीं था। वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेलते थे वहां वो सोचते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उन्हें कोई समझता नहीं था। स्कूल में वो अक्सर अकेले रहते थे और कई बार उन्हें बुली भी किया गया। उनके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। लेकिन यही वो टाइम था जब उनके अंदर एक डेंजरस चीज डेवलप हो रही थी, डीप थिंकिंग इन साइलेंस। पार्ट 2, बुक्स बिकेम एस्केप। जब बाहर की दुनिया उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने एक दूसरी दुनिया बना ली, किताबों की दुनिया। फिजिक्स, स्पेस, साइंस फिक्शन। वो घंटों अकेले पढ़ते थे, लेकिन वो टाइम पास नहीं कर रहे थे, वो खुद को बिल्ड कर रहे थे। और यहीं से एक पावरफुल शिफ्ट आया। पार्ट 3, क्वेश्चंस दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जहां बाकी लोग सिंपल लाइफ जी रहे थे, वहां इलॉन मस्क अपने अकेलेपन में सवाल पूछ रहे थे। क्या इंसान मार्स पर रह सकता है? क्या कार्स इलेक्ट्रिक हो सकती हैं? क्या इंटरनेट पूरी दुनिया बदल सकता है? लोग इन सवालों को पागलपन कहते थे, लेकिन यही पागलपन आगे चलकर रियलिटी बन गया। और ध्यान देने वाली बात यह है, ये सवाल उन्होंने भीड़ में नहीं पूछे, ये सवाल उन्होंने अकेलेपन में पूछे। पार्ट 4, एंटरिंग रियल वर्ल्ड। जब इलन मस्क ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा तो असली स्ट्रगल शुरू हुआ। कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, रॉकेट्स एक्सप्लोड होने लगे, टेस्ला फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। और उस टाइम सिचुएशन क्या थी? पैसा खतरे में, रेप्यूटेशन खतरे में, फ्यूचर अनसर्टन, और सबसे डेंजरस चीज, वो अकेले थे डिसीजन लेने के लिए। पार्ट 5, डार्क फेज। ये वो फेज था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं क्योंकि हर तरफ फेलियर था और कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन इलॉन मस्क ने एक अलग डिसीजन लिया। मैं रुकूंगा नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। उन्होंने अपने अकेलेपन को डर नहीं बनने दिया, उसे थिंकिंग लैब बना दिया। जहां लोग पैनिक करते थे वहां वो प्लान बनाते थे। पार्ट 6, टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। स्पेसएक्स ने वो कर दिखाया जिसे इम्पॉसिबल कहा जाता था। रीयूजेबल रॉकेट्स, टेस्ला ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। और वही इंसान जिसे लोग क्रेजी कहते थे, वो इनोवेशन का सिंबल बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर इलन मस्क अपने अकेलेपन से डर जाते तो शायद स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन नहीं होता, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अलग होती। अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे यूज नहीं कर रहे। अकेलापन 2 तरह के इंसान बनाता है, वन वीक जो डर जाता है और डिस्ट्रैक्शन में खो जाता है, स्ट्रॉन्ग जो उसी साइलेंस में दुनिया बना देता है। और इलॉन मस्क सेकंड टाइप के इंसान थे। अकेलापन तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें बनाने आता है। अब सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क ने क्या किया, सवाल ये है कि तुम अपने अकेलेपन में क्या कर रहे हो। क्योंकि सच ये है, अकेलापन सबको मिलता है, लेकिन हर कोई उससे दुनिया नहीं बनाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो अब बात मोटिवेशन की नहीं है, अब बात सिस्टम की है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें एक दिन चलाएगा, लेकिन सिस्टम तुम्हारी जिंदगी बदलता है। स्टेप 1, मॉर्निंग कंट्रोल। जैसे ही तुम सुबह उठते हो, पहले 30 से 60 मिनट तक फोन को हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि सुबह का दिमाग सबसे पावरफुल होता है, और अगर तुम उसी टाइम पर .रील्स, न्यूज, नोटिफिकेशंस दे दोगे तो पूरा दिन रिएक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर तुम सुबह खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो पूरा दिन तुम्हारा कंट्रोल में रहता है। स्टेप 2, स्किल फोकस ब्लॉक। अब सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ एक स्किल पर काम करो। एडिटिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, बिजनेस, फिटनेस। और ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। सिंगल फोकस, साइंडस फास्ट ग्रोथ। क्योंकि जो लोग स्किल बिल्ड करते हैं वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं। स्टेप 3, साइलेंस थिंकिंग टाइम।
अब एक चीज जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, साइलेंस। हर दिन 10-15 मिनट अकेले बैठो, ना फोन, ना म्यूजिक, ना डिस्ट्रैक्शन, और खुद से पूछो, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं, मैं क्या वेस्ट कर रहा हूं। यह सिंपल सा स्टेप तुम्हारी थिंकिंग बदल देता है। स्टेप 4, बॉडी अपग्रेड। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, वीक बॉडी, वीक माइंड। अगर तुम्हारा शरीर वीक है तो तुम्हारा डिसिप्लिन भी वीक होगा। इसलिए रोज 20-30 मिनट एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, पुशअप्स। क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम अकेलेपन को यूज नहीं कर रहे तो कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। ना मोटिवेशन वीडियो, ना एडवाइस, ना इंस्पिरेशन। क्योंकि जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो तुम खुद को बनाओ या तुम धीरे धीरे खुद को खो दो। अब खुद से पूछो, जब तुम अकेले होते हो क्या तुम ग्रो कर रहे हो या क्या तुम डिसअपियर हो रहे हो? क्योंकि यही सवाल तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है, सक्सेस का मतलब है जब तुम अकेले भी स्टेबल हो, जब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं हो, जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। और अब सबसे बड़ी बात समझो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया है। कुछ लोग इसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग इसमें दुनिया बना देते हैं, और फर्क सिर्फ एक चीज का है, यूज करना या वेस्ट करना। अगर तुम सच में अकेले हो और इसे अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बुकमार्क नहीं, अपने फ्यूचर का रिमाइंडर बना लो। या ये वीडियो लाइक करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें बदलने के लिए है।